ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, इस प्रकार की ए बी सी डी ई और एफ भिन्न शून्येतर अंक है। शून्येतर अंक मीन्स जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रकार की ए बी सी प्लस डी ई एफ इक्वल टू 11111 तो ये दो संख्याएं, एक तो ए बी सी है, ए बी सी डी, और ये सब क्या है कि डिजिट्स हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इक्वल टू 1111, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हो सकता है आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो इनिशियली, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे ये कितना इजी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि ये जितने भी डिजिट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे जो हैं ग्रेटर देन जीरो हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट्स हैं, ये सब डिजिट सिंगल नहीं होती हैं तो ज़ीरो नहीं हो सकती। लेकिन ठीक है, अब पॉसिबिलिटी बची क्या, 1 से लेकर 9, टोटल 9 हो सकती हैं। ठीक है, अब एक नंबर है ए बी सी और एक नंबर है डी ई एफ। अब आखिरी में अगर मुझे 1 आ रहा है तो सी और एफ की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? सी और एफ की क्या पॉसिबल हो सकती हैं वैल्यूज़? या तो ये 4 हो, ये 7 हो, या पलट दो, 7 हो ये 4 हो। ठीक है, एक वैल्यू तो ये हो गई पॉसिबल, या फिर ये 2 हो और ये 9 हो, या फिर ये 9 हो ये 2 हो। ठीक है, तभी मुझे आखिर में एक अंक मिलेगा, क्योंकि 2 + 9 11 होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखिए, कोई भी दो संख्याओं का, दो डिजिट्स का जो मैक्सिमम सम हो सकता है वो हो सकता है 18, लेकिन उस केस में दोनों डिजिट्स इक्वल होंगी। ठीक है, 9 + 9। दूसरा क्या हो सकता है कि एक डिजिट 9 हो और दूसरी 8 हो, तो मैक्सिमम सम जो जा सकता है वो जा सकता है 17। इस बात को याद रखना, बाद में इस पर बात करेंगे। ठीक है, तीसरा सी और एफ की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? वो हो सकती है 5 और 6। ठीक है, या 6 और 5। चौथी कौन सी वैल्यू हो सकती है सी एफ की? वो हो सकती है 8 और 3, या 3 और 8। ठीक है, तो हमारे पास सारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती थी वो बन गई हैं। ठीक है, अब अज्यूम कीजिए कि सी और एफ जो हैं वो 4 और 7 है। अगर सी और एफ जो हैं वो 4 और 7 हैं, ठीक है, हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो मैंने, एक मिनट, ठीक है, तो सी और एफ की अगर मैं वैल्यू मान लूँ 4 और 7 है। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सी रखें या एफ रखें, मतलब ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए सी की वैल्यू 4 है, एफ की 7 है। ठीक है, तो क्या होगा अगर ऐसा है, तो सी प्लस एफ कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 + 7। ठीक है, इस केस में क्या होगा, 11 होगा, और ये जो आपका ए बी सी डी ई एफ, इसका जो प्लस है, इसमें यहाँ तो 1 आ गया, इसका जो कैरी आएगा, यहाँ पे ये 4 है, ये 7 है, 4 + 7 11, और एक ये कैरी। अब 1 + बी + ई कितना होना चाहिए? इसका भी यूनिट सम 1, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, जो भी आएगा इसका सम करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। मतलब कि बी प्लस ई जो है, अगर इसका मैं सम करूं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आए, 0 आए, तभी तो ये इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब देखिए बी प्लस ई जो है वो 0 आए, ये कैसे संभव है? कितने, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 0 आने की? तो या तो ये बी जो है 1 हो और ये 9 हो, या ये 9 हो और ये 1। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ये 3 हो और ये 7 तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी 7 आ चुका है यहाँ पे, तो ये ख़त्म हो गई। 6 और 4 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है, और 5 दो बार आएगा नहीं। ठीक है,
तो बी और ई की जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 1 और 9 या 9 और 1, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ बचा ए और यहाँ बचा डी, ठीक है। ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। अब यहाँ पे भी एक रिमाइंडर आ गया 1, सॉरी एक कैरी जो है, एक हासिल जो है यहाँ से बचा, वो भी 1 हो गया। तो 1 प्लस ए डी जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 11, क्योंकि आखिरी में मुझे 11 मिल रहा है। तो 1 प्लस ए डी 11 मतलब ए प्लस डी जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10। अब भाई 4 और 7 के साथ 9 और 1 एक बार आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा अब कोई ऐसा नंबर बचा नहीं, क्योंकि 5 के साथ 5 ही आएगा और दो सेम डिजिट नहीं हो सकती हैं, तो ये तो ऑप्शन गया। बाकी 6 के साथ 4 आएगा तभी 10 बनेगा, ठीक है। और इसके साथ, लेकिन एक चीज़ है, कुछ भी हो मतलब जो भी हो, आपकी एक चीज़ जो सेटिस्फाई हो गई वो ये कि हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, एक तो ये आ गई क्या कि ए जो सी प्लस एफ है, ठीक है, वो 11 होना चाहिए। 1 प्लस बी प्लस ई ये जो है वो भी 11 होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, हम लोग सॉल्यूशन में बहुत आगे आ गए, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। फिर से एक बार देखते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं, ए बी सी, ठीक है, ये 3 डिजिट्स हैं इसकी। फिर है डी और ई और एफ, ठीक है। और इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 1111। अब यहाँ पे 1 तभी आएगा जब सी प्लस एफ का सम जो करें उसमें जो नंबर आए जो उसमें यूनिट डिजिट 1 हो। अब हमें पता है कि कोई भी दो नंबर का जो मैक्सिमम सम हो सकता है वो हो सकता है 18। तो सी प्लस एफ में अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। तो सी प्लस एफ जो है वो हो गया 11, सॉरी। अगर ये 11 आया तो यहाँ पे एक आएगा और एक इसका कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके इसमें 1 प्लस बी प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा। इस केस में भी मुझे रिजल्टेंट जो चाहिए उसमें यूनिट डिजिट 1 चाहिए, तभी मेरे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आएगी, ठीक है। तो उस केस में भी इसका सम कितना आएगा 11, क्योंकि इसके अलावा और कोई, मैंने बोला कि 18 जो है मैक्सिमम हो सकता है यूनिट डिजिट का सम, और 0 और 1 हो नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा एक ही नंबर बचता है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है, वो है 11, तो ये भी 11 होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इस केस में क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस डी ये भी 11 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों का सम कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को सम कर लूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ 33 एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 31, ठीक है। ये है मेरा फाइनल आंसर। तो इसका आंसर आएगा 31, सॉरी, ओके, कहाँ चला गया ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया फाइनल कितना, ये आ गया 31, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया 31 डी।